दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना ने अपनी कमर कस ली है। महायुति गठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। इस बीच शिंदे की शिवसेना ने महाराष्ट्र लोकसभा के लिए 22 सीटों की मांग उठाई है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता और मंत्री शंभूराज देसाई ने कहा है कि शिवसेना 2019 में धनुष बाण चुनाव चिन्ह के साथ 22 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उतनी ही सीटें इस चुनाव में हमें मिले, ये हमारी मांग है। यह तय है कि आगामी लोकसभा चुनाव में महायुति यानी शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कौन कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका फैसला जल्द ही हो जाएगा। प्रत्येक पार्टी के समन्वय समिति की बैठकें हो चुकी हैं और रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। शिंदे गुट की शिवसेना के मुताबिक पार्टी की ओर से उन सभी 22 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की भी समीक्षा की गई है, जिसकी जानकारी एकनाथ शिंदे को बता दी गई है। अंतिम निर्णय वही भी लेंगे। शिंदे गुट के मुताबिक पिछली बार यानी 2019 में शिवसेना ने 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 18 सीटें जीती थी, इसलिए इस बार भी हम 22 सीटों पर जोर दे रहे हैं। जल्द ही इस मामले में अंतिम फैसला तीनों पार्टियों के शीर्ष नेता मिलकर लेंगे। शिंदे गुट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि हमारी महायुति सरकार में अच्छा माहौल है और कोई नाराज नहीं है। किसी पार्टी या नेता द्वारा सीट मांगना या किसी सीट के लिए आग्रह करना मतलब नाराजगी नहीं है, वो उनकी मांग है। बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी और सही रास्ता निकाला जाएगा, कोई भी नाराज नहीं होगा। फिलहाल महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों के बंटवारे पर यह भी बात चर्चा में है कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों को सीट तो दे सकती है, लेकिन शर्त ये रख सकती है कि वो उनके कमल के निशान पर चुनाव लड़े।